हेलो। देखो बच्चों, आज की क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे। एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस दो थ्योरम बताना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। सारे प्रॉब्लम नहीं, एक दो प्रॉब्लम तो सोल्व करेंगे, टेंशन मत लो। तो पहले यहां पर समझना है व्हाट इज पाइथागोरस। ऐसे तो पढ़ा भी होगा 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या करना है, उसका प्रूफ करना है। इन राइट एंगल ट्रेंगल, कंडीशन क्या है यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रेंगल, कंडीशन है कि राइट एंगल होना चाहिए तभी पाइथागोरस अप्लाई होगा। अगर राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है तो पाइथागोरस कैन नॉट बी अप्लाइड। A square of hypotenuse is equal to the sum of a square of other two sides। मतलब ये पाइथागोरस किस में अप्लाई होगा, राइट एंगल ट्रेंगल में। देखो यहाँ पर बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल में अप्लाई होगा। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया हमने। इसमें में राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ 90 डिग्री ले लिया, तो ये क्या बना देता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस ये बात तो खैर सिंपल सी बात बता रहे हैं, लेकिन समझ लेना चाहिए, शायद कोई बच्चों को नहीं आता होगा। तो ये यहाँ पर अदर टू साइड को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड कौन सा है, तो एक है यहाँ पर, अगर देखें यहाँ पर ए बी है और एक क्या है, बी सी है, क्योंकि ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस। इस बात को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। बस इस बात को बच्चों हमको प्रूफ कर देना है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम में। अब कैसे प्रूफ करेंगे, अभी देखो 5 मिनट में सारा क्लियर। 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट में थ्योरम ये समझाने में, 5 मिनट 10 मिनट, 10 मिनट में सारा सारा क्लियर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज में क्या बनाते हैं, यहाँ पर इन ट्रेंगल ए बी सी इट इज राइट एंगल एट ए। पहले ये बात को लिखना है, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल क्या लिखे यहाँ पर, इन ट्रेंगल एबीसी। एबीसी ट्रेंगल है। एंगल बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, बी की वैल्यू 90 डिग्री का गिवन है। बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। टू प्रूफ में ये हो गया तुम्हारा गिवन। ये क्या हो गया, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। बाकी के दो साइड बच गए थे, ये और ये बच गया राइट राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच गया, तो यानी इसका मतलब क्या बना देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ये बात को हमको प्रूफ कर देना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ड्रॉ। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, यानी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द साइड ए सी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। यानी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू, बी डी किसके परपेंडिकुलर है, तो ए सी के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करके छोड़ दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये गिवन लिखा हमने अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ये टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है, और इसका हमने कंस्ट्रक्शन किया, बस इतनी सी बात है। अब आप ये काम करो, एक बार छोटे वाले ट्रेंगल ऊपर का और एक पूरा ट्रेंगल, और इसको सिमिलर प्रूफ करो कि दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। किसमें किसमें याद रखना है, यहाँ पर एक बार छोटे ट्रेंगल में लिया हमने और एक बार कंप्लीट ट्रेंगल में लिया। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना। तो यानी इसका मतलब अगर हम इसको फिगर बनाएंगे, फिगर तो ऐसे बनाना नहीं चाहिए लेकिन फिर बनाते हैं। तो एक ट्रेंगल हमने कौन सा लिया, देखो ध्यान से, ए बी डी, देखो ऐसा लिया, ऐसा कुछ लिया, ये वाला लिया ना, यहाँ पर ए बी डी लिया बच्चों पहले, और क्या लिया, ए बी सी। तो ए बी सी कुछ तो ऐसा है, ऐसा कुछ फिगर शो कर रहा है, ए बी सी, ए बी सी। और ये दोनों ट्रेंगल को हम प्रूफ करते हैं कि दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, इसलिए यहां पर आ जाओ, दोनों ट्रेंगल सिमिलर दिख रहा है। तो सिमिलर में बच्चों दो कंडीशन चाहिए, 3 मिल गया तो अच्छी बात है, दो तो पक्का ढूंढना ही पड़ेगा। तो इसमें एक तो हमको दिख ही रहा है कि यहाँ भी राइट एंगल ट्रेंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है, और एक हमको ये भी दिख रहा है, ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी, तो कॉमन भी दिख रहा है। देखो ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है,
यानी दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, साफ दिख गया। क्या दिख गया? दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। तो सिमिलर है तो पहले हम लिख लेते हैं इसको। लिख ले, किस में लिखेंगे? इन ट्रेंगल। इन ट्रेंगल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ए डी बी, देखो ए डी बी हमने लिया कैसे? ये से स्टार्ट किया है, राइट एंगल की तरफ मूव किया है, और ये बी की तरफ मूव किया है। यहां से ए से स्टार्ट करेंगे, राइट एंगल की तरफ मूव करेंगे, और यहां पर आ जाएगा सी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी डी एंड ए बी सी, एंड ए बी सी, ए ट्रेंगल ए बी सी, दोनों ट्रेंगल को हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है? एंगल ए जो है, एंगल ए इक्वल टू किसके इक्वल है? ए, दोनों में एंगल ए है, और ये एंगल कैसा है बच्चों? कॉमन है, कॉमन है, ये दिख रहा है। इसके बाद ये बी डी में क्या है? छोटा छोटा ट्रेंगल लिया हमने पहले, तो इसमें क्या है? ये लेते हैं यहाँ पर बीडी का कोई रोल नहीं है। देखो बीडी हमने कंस्ट्रक्शन लिया है, तो इसको मतलब इसमें प्रोपोर्शनलिटी में तो आएगा, लेकिन लिखना नहीं है। तो हमने क्या लिखा? तो दूसरा लेते हैं, एंगल 90 डिग्री का लेते हैं। तो एंगल 90 डिग्री कौन सा है बच्चों? तो इसमें है, छोटे वाले में है एंगल डी। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं, एंगल एंगल ए डी बी, ये छोटे का एंगल कौन सा हो गया? डी, छोटे ट्रायंगल का। और इसके बाद इज इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर? ए बी सी, ए बी सी, दोनों ट्रायंगल क्या है? 90 डिग्री का, इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय कंस्ट्रक्शन लिया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल है। कौन कौन से ले रहा है? छोटे वाला ऊपर का, और एक बड़ा वाला ले रहा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अगर इसमें गलती हो जाएगी तो भाई काम नहीं चलेगा, फिर प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो हो गया काम खत्म। अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड लो, यानी देयरफॉर क्या लिखे यहाँ पर? देयरफॉर एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, ए डी बी ये सिमिलर है ट्रेंगल ए, ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल? तो ए बी और सी, दोनों ट्रेंगल सिमिलर दिख रहा है। सिमिलर दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग साइड लेना हमको, भाई ये तो रूल होता है लेने का। तो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड में हमने लिखा, यहां शुरू करते हैं ए डी, देखो ए डी। अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए बी, ए बी। फिर इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं तो डीबी, देखो ये डीबी। तो यहाँ लिखा हमने डीबी। अपॉन में क्या लिखा? अपॉन में ये लेते हैं यहाँ पर, अपॉन में लेते हैं ये डीबी के साथ बीसी। ठीक है, और क्या लिखेंगे बच्चों? तो इक्वल टू। अब लेते हैं यहां से, देखो ए बी, यहां से ए और बी, एक फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों? तो इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट लास्ट, तो ये आ गया ए सी। हमने क्या बताया था कि भाई देखो कंस्ट्रक्शन जो बीडी है उसका कोई रोल नहीं है ना, ये दिमाग में फिट रखना। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसको लिखे या न लिखे, लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखे तो कोशिश कर रहे हैं इसको हटा दे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर? देयरफॉर एडी अपॉन ए बी की जो वैल्यू है, एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। देयरफॉर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां लिखेंगे बाय एस एस एस, ये क्या है? ट्रेंगुलर सिमिलर, तो सिमिलरिटी का रूल अप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर क्या आएगा? ए डी इंटू ए सी आ जाएगा। बस इसका काम, इक्वेशन नंबर 1 का आधा काम हो चुका है। ये प्रूफ, ठीक ना, 50% हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब देखो हमने क्या लिया था बच्चों? छोटे वाले में लिया था और बड़े वाले में। अब ये फिर वही काम करना है, लेकिन अभी छोटा ये इस ट्रेंगल में लेंगे, इन ट्रेंगल बीसीडी में लेंगे, और एबीसी में लेते हैं पूरा, बीसीडी और एबीसी। तो हम नेक्स्ट क्या लेते हैं यहाँ पर? तो एबीसी तो रहने देते हैं, लेकिन अब इस वाले ट्रेंगल देखो बदल देते हैं यहाँ से। कौन सा? तो देखो ई वाला ट्रेंगल लेते हैं, बी सी और डी। अब मतलब इस ट्रेंगल की बात करते हैं, बी सी डी, ये छोटे वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, और ये बड़े वाले ट्रेंगल की बात करते हैं। ठीक है यहां तक? तो इसको हम क्या करते हैं? पहले साइज को छोटा करते हैं हम लोग। ठीक है, और हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, यहां तक लिख दिया हमने। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इन ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल लेते हैं यहाँ पर, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी
एबीसी में लिया, और क्या लेते हैं यहाँ पर ए, देखो ऑर्डर ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर से इधर उधर हुआ गलत होगा मार्क्स कटेगा, ठीक ना। तो हमने कहा लिखा यहाँ पर ए बी सी, सी इसका दोनों में सेम है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था क्या, डी लिखना चाहिए था, थोड़ा फिगर है ना गड़बड़ बन गया है ना, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हमने हेल्प लिया, इसको हटा ही देते हैं। तो इसमें क्या करना है, छोटे वाले में लेना है, तो छोटे वाले में सी बात यहां लिखा हुआ है लास्ट में, तो लास्ट में इसको यहां लिखो, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद क्या 90 डिग्री, ये जो एबीसी का 90 डिग्री है, तो एबीसी 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री कहां पर है, डी पर है, तो इसके बाद हम लिखेंगे डी, ठीक है। फिर क्या बच गया भाई, तो इसका बच गया बी, तो इसको लिख देंगे बी। एंड ट्रेंगल, दो ट्रेंगल बन गया, ये ट्रेंगल ये और ट्रेंगल ये, दो ट्रेंगल है, तो इसको लिखो सिमिलरली, कहानी खत्म हो गया भाई, उतना नहीं लिखना है बार बार। सिमिलरली, सिमिलरली ये क्या रिजल्ट आ रहा है, ए बी स्क्वायर, मतलब देखो ध्यान से, ये ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए बी स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बता रहा है, और ए बी का स्क्वायर क्या बता रहा है, तो देखो ए यहां पर है, बी यहां पर है बच्चों, सी यहां पर है, तो ये इस साइड का जो स्क्वायर है, ये क्या बता रहा है, इसका प्रोडक्ट, मतलब ए डी और इंटू ए सी, ये बता रहा है, पहला थ्योरम ये बता रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह से फिर लिखो, इस साइड से लिखना है, क्या लिखेंगे, बीसी स्क्वायर, शुरू करो यहां से, बीसी स्क्वायर यहां से लिखेंगे, तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, इस साइड का लेंगे, तो सी डी आ जाएगा, इस साइड का, इस साइड का नहीं लेंगे पहले, ठीक है ना, ये साइड हटा देते हैं यहां पर, तो सी डी इंटू क्या लिखे यहां पर, सी डी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट साइड, तो कंप्लीट साइड क्या है, तो एसी ही है, तो यहां पर एसी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एसी है, ये इक्वेशन क्या पुट करेंगे यहां पर, सेकंड, बस कहानी खत्म हो चुका है बच्चों। अब यहां पर इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद क्या करेंगे, एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो, तो देखो ऐड करो, यहां पर कितना रहा, एबी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड में क्या गया, एबी स्क्वायर आ गया बच्चों, और प्लस क्या रहा, बीसी स्क्वायर आ गया बच्चों, देखो इज इक्वल टू क्या बच गया यहां पर, राइट हैंड में एडी बच गया, यहां पर एडी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी, मल्टीप्लाइड बाई ए सी, प्लस सी डी, प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी, मल्टीप्लाइड बाई ए सी लिख दिया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एसी कॉमन दिख रहा है, देख लो एसी, एसी व्हाइट कलर में कॉमन आ जाएगा, तो यानी एसी कॉमन आ गया, एसी, तो ये बच क्या गया यहाँ पर, एडी बच गया, और क्या बच गया बच्चों, सीडी बच गया, तो एडी प्लस सीडी ऐड करके देखो, एडी यहां से यहां तक है और सीडी यहां से यहां तक है, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या बना देगा, एसी, तो पहले से तो एसी एक लिखा हुआ था ही, एक एसी और आ गया, देखो एक इसका आ गया, तो क्या बना दिया, एसी का स्क्वायर बना दिया, एसी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस लेफ्ट हैंड में क्या है, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसके बाद बाकी प्यार से इसको प्रूव लिख दो, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, जरा दिमाग लगा लो, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है भाई, बस समझने का खेल है भाई, एक बार क्या लेना है, छोटे वाले ट्रेंगल में, एक बड़े वाले ट्रेंगल में, ठीक है ना। ये भी एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, कि इन राइट एंगल ट्रेंगल, लेकिन वो थ्योरम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं यहाँ, ठीक है। एक बार छोटे में लेना है, एक बड़े में लेना है, फिर दूसरा छोटा लेना है, फिर बड़ा, वो पूरे ट्रेंगल में लेना है, ऑर्डर को हमेशा ख्याल रखना है, ऑर्डर अगर इधर उधर हुआ तो गलत होगा, गलत होगा आंसर नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद बोर्ड में ट्रिक बताते हैं, मान लो तुमको प्रूफ ही कर देना है, तो इसको देखो हमेशा बिल्कुल पैटर्न फिक्स है, क्या पैटर्न फिक्स है इसका भाई, तो देखो हम थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसमें क्या है, तो देखो हमेशा यही आएगा भाई, ये ट्रेंगल हो गया ए बी सी, और ए परपेंडिकुलरली हमने डी कंस्ट्रक्शन से लिया था, ए बी सी, ए बी 90 डिग्री है, तो यहां से लेंगे, देखो यहां से लेते हैं, तो ये जो बनेगा ए बी स्क्वायर, यहां से लेते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, ए बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, तो इसी के सामने वाला साइड क्या दिख रहा है, एक एडी दिख रहा है यहाँ पर, एडी, एडी और इंटू एसी आएगा, ये पक्का है, आंख बंद करके याद कर लो इसको, ठीक है ना। इसको जब यहां मिलेंगे, अगर थोड़ा बहुत गलती भी हुआ सिमिलरिटी लिखने में, तो क्या करना, इसको लिख देना भाई, कौन देखने, कोई उतना कोई नहीं देखने जाता, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम बीसी स्क्वायर लेते हैं तो बताओ क्या लिखेंगे,
तो बीसी स्क्वायर है, तो इसके सामने जो नजदीक पड़ेगा ट्रेंगल यहाँ पर ले लेते हैं, साइड ये आ गया, इस साइड से लेंगे। तो इस साइड से क्या लेंगे, क्योंकि एसी लेना है तो इसी साइड में जाना पड़ेगा, इस साइड में चले जाना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एसी तो आएगा ही आएगा बच्चों, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, तो डीसी आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर। बस यह स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम। ये उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स पर आते हैं। तो देखो कन्वर्स में क्या लिखा हुआ है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या है, इन ए ट्रेंगल, मतलब फिर वही ट्रेंगल है। अब यहां पर क्या है, कन्वर्स में राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है बच्चों, इन ए ट्रेंगल, बस ट्रेंगल की बात कर रहा है, फालतू की बात नहीं कर रहा है। अब ट्रेंगल कैसा है ये भी नहीं पता, वो उसी बात को प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रेंगल है। इन ए ट्रेंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब ट्रेंगल में तीन साइड होता है, तीन साइड की बात कर रहा है, इक्वल टू अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, मतलब स्क्वायर ऑफ जो वन साइड लिखा हुआ है, वन साइड मतलब क्या है, फर्स्ट साइड, ये इसके अपोजिट जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, बस ये प्रूफ कर रहा है हमको। तो हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन लिखेंगे आराम से। तो इसमें लिखते हैं गिवन। गिवन के लिए हम क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं ट्रेंगल का। अब ये कैसा ट्रेंगल है नहीं पता, ठीक ना। तो हम ऐसा लेना क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल ही लेना है। तो हम एक ट्रेंगल लेते हैं कि ये एक ट्रेंगल है, और ट्रेंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है, ये नहीं है। लिया तो राइट एंगल ट्रेंगल, लेकिन ये राइट एंगल ट्रेंगल नहीं है। तो ये वाला फिगर अभी हम नहीं बनाएंगे बच्चों, ये जो फिगर है ना, ये राइट एंगल अभी नहीं बनाएंगे। इसका नाम दिया हमने ए बी और सी, ऐसा कुछ नाम दिया। तो इसमें क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ वन साइड, गिवन कंडीशन में स्क्वायर ऑफ वन साइड, वन साइड किसको लेते हैं, ये वन साइड हमने इसको ले लिया, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये तो हमने लिया वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, गिवन में लिखेंगे इन ट्रेंगल एबीसी, ऐसे लिखना इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी में लेते हैं बच्चों, क्या लेते हैं एबीसी में, तो एसी स्क्वायर, ठीक है। देख लो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो ये साइड ये है और एक साइड ये है, तो ए बी स्क्वायर है और प्लस बी सी स्क्वायर है, भाई गिवन है, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ गिवन नहीं है, तो हमने गिवन लिख दिया बी सी स्क्वायर। अब आते हैं इसका हम टू प्रूफ पर। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे बच्चों, ये लेते हैं टू प्रूफ। तो इसमें हम क्या करते हैं, टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ कर देना कि 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन से काम नहीं चलेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं, तो हमने एक ट्रेंगल बनाया, ट्रेंगल कैसा बनाया, राइट एंगल ट्रेंगल बनाया। देखो कंस्ट्रक्शन में ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है हमारा, तो ये हमने राइट एंगल ट्रेंगल बनाया, राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल बनाया, ठीक है। लिया अपने मर्जी से लिया हमने राइट एंगल ट्रेंगल, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है कंस्ट्रक्शन में। एंड क्या किया इसको, ज्वाइन एसी, एसी को हमने जो यहाँ पर लेते हैं पी, और ये इसका ट्रेंगल का नाम दिया क्यू, और इस ट्रेंगल का नाम दिया आर वर्टेक्स का, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेंगल पी क्यू आर बन जाएगा। लेकिन हमने लिया कैसा है कि ए बी का लेंथ हमने कैसे क्या लिया है, तो ए बी का जो भी लेंथ है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है। अभी लिखेंगे उसको, और क्या लिखेंगे, बीसी जो है ये क्यू आर के इक्वल है, और ये राइट एंगल है, हमको प्रूफ करना है कि ये वाला राइट एंगल है। वो समझ में आ गया होगा, हमको ये दिया हुआ है राइट एंगल, अपनी मर्जी से लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, बट वी हैव प्रूव दैट बी इज 90 डिग्री। यहां पर आ जाओ, तो हम लिखते हैं यहां पर कंस्ट्रक्शन, प्यार से लिखो कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे यहां पर, ये ड्रो ट्रेंगल पी क्यू आर, ड्रो ए ट्रेंगल पी क्यू आर,
पी क्यू आर हमने एक ट्रेंगल बनाया, सच डैट कंडीशन के साथ बनाया है। क्या बनाया है इसमें? सच डैट। क्या कंडीशन है हमारा? ये एंगल क्यू की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री का है कंडीशन के अकॉर्डिंग। और क्या है? तो ए बी का लेंथ क्या है? यहाँ पर ए बी का लेंथ होना चाहिए पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। ऐसा ट्रेंगल बनाया हमने। और इसके बाद ये ट्रेंगल क्या है? क्यू आर का जो लेंथ है बीसी के इक्वल है, बीसी इक्वल टू क्यू आर। मतलब यहाँ पर हमने 3 कंडीशन के साथ क्वेश्चन को सोल्व ये ड्रॉ किया है। बीसी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं प्रूफ। तो इसको लिखो प्रूफ। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं। अगर हम दोनों को कोंग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो सकता है। दोनों को कोंग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो सकता है। तो एक हमारा स्टेटमेंट गिवन है और एक स्टेटमेंट यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है कि राइट एंगल ट्रेंगल है। बेस ध्यान रखो। तो राइट एंगल ट्रेंगल है तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर बी कैन अप्लाई पाइथागोरस। ये बात क्लियर हो गई। यानी इन प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रेंगल पी क्यू आर, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में लेते हैं। पी क्यू आर में क्या लिखे भाई? पाइथागोरस सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ध्यान से देखो, पी क्यू स्क्वायर प्लस प्लस में क्या लिखेंगे? क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसके इक्वल है पी आर स्क्वायर के इक्वल है, पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस। ये हो गया तुम्हारा पाइथागोरस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात है पाइथागोरस का। ये हमने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कंडीशन लिया है। अब यहां पर गिवन कंडीशन को लेते हैं। गिवन कंडीशन लेने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि पी क्यू और पी क्यू किसके इक्वल है बच्चों? जरा देखो यहां पर ध्यान से, पी क्यू किसके इक्वल है? पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। यानी थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। पी क्यू किसके इक्वल है बच्चों? ए बी के इक्वल है। देखो पी क्यू इक्वल टू ए बी है। ठीक है, और क्या इक्वल इक्वल? तो बीसी इज इक्वल टू मतलब क्यू आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? बीसी भी है। क्यू आर इज इक्वल टू बीसी ये गिवन है, क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू बीसी। तो हम यहां पर क्या कर लिख देते हैं? ये लिख देते हैं पी क्यू स्क्वायर को लिख दिया हमने ए बी स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिख दिया यहाँ पर? ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? बीसी प्लस बीसी स्क्वायर। तो हमारे पास एक नया थ्योरम आ गया, नया रिलेशन आ गया। कैसा? तो ये वैल्यू पी आर स्क्वायर के इक्वल है। दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन हमने सोल्व किया अब तक। बट कंडीशन में क्या गिवन है यहाँ पर? बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस वन इक्वेशन सेकेंड है बच्चों। ये क्या है? सेकेंड है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को कंपेयर करो। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं यहां पर? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर, कंपेयरिंग लिख दो। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ गया? पी क्यू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? पी आर स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? दिस इंप्लाइज टू ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये हमारा कैलकुलेशन आ रहा है। क्या रहा है? कैलकुलेशन आ रहा है। ए सी और पी आर दोनों इक्वल है। यानी अब फिगर की बात करें तो फिर फिगर पर आ जाओ, जरा देखो ध्यान से। ये हमारा फिगर है। इस फिगर में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए सी इज इक्वल टू पी आर। ए सी ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है यहां पर देखो, हम इसको ग्रीन कलर लेते हैं। तो ए सी का जो लेंथ है और ये पी आर का लेंथ के इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो फिर ट्रेंगल एबीसी में लेते हैं, फिर से ट्रेंगल एबीसी में लेते हैं और दोनों ट्रेंगल को कोंग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। इससे साइड 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 का रिलेशन से। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्रेंगल। नाउ इन ट्रेंगल किस ट्रेंगल में लेते हैं? पर इन ट्रेंगल ये लेते हैं एबीसी, एबीसी में लेते हैं बच्चों। और किस में लेते हैं? एन ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो इतना मेहनत से नहीं लिखना है,
तो इसमें लिखेंगे साइड साइड से दोनों, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, यानी दोनों ट्रेंगल कोंग्रुएंट है। तो सीधा सीधा पेपर में लिख देना ट्रेंगल एबीसी जो है यहाँ पर एबीसी कोंग्रुएंट टू किसके कोंग्रुएंट आ रहा है, ये ट्रेंगल पीक्यूआर का कोंग्रुएंट आ रहा है, ट्रेंगल पीक्यूआर, ट्रेंगल पीक्यूआर। रीजन में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो एस एस एस, बस कहानी खत्म हो गई। जब ये कोंग्रुएंट हो गया तो इसका साइड ये क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, कोंग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम है। तो देयरफॉर हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कैसे लिखेंगे, तो सीपीसीटी से लिखेंगे भाई, सीपीसीटी से लिख देंगे। तो एंगल बी कितना है नहीं पता, तो क्यू कितना पता है 90, तो ये प्रूव्ड हो गया, प्यार से प्रूव्ड लिख देना, बस काम खत्म। देख लो ये थ्योरम है और ये थ्योरम का पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये तुम्हारा क्या है, तो पाइथागोरस है और पाइथागोरस का कन्वर्स है। तो यहां तक तो हमने देखो बच्चों पढ़ा दिया। अब इसमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम आधा घंटा तो पढ़ना चाहिए, जब भी बैठो पढ़ने के लिए आधा घंटा तो पढ़ो। इसलिए हम अब जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी टॉपिक बना रहे हैं, वो आधा घंटा से फालतू का नहीं है। मतलब कभी कभार हो जाता है फालतू, कसम खा करके नहीं बैठे हुए हैं भाई। तो हम एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन कैसा लें, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पर आना, देख लो इसको कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, तब तक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा ले भाई, तो पहले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा देखो पहला टॉपिक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ फॉलोइंग इज राइट एंगल, विच ऑफ फॉलोइंग इज राइट एंगल। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया राइट एंगल, तो इसमें देखो क्या करना है बच्चों। तो ये देखो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिख दिया हमने 10, और क्या लिख दिया इसमें 8 लिख दिया और 6 लिख दिया। दूसरा ऑप्शन में क्या गिवन है, 5 है, 8 है और 10 है। तीसरा ऑप्शन में क्या गिवन है, ये 6 है, ये 4 है और क्या है इसका 5 है, कुछ भी है वो लिख दिया तो लिख दिया। इसके बाद फोर्थ में क्या लिख दिया हमने, एक नन लिख दिया। और बताओ तीनों में से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं सोल्व। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड को देखो, लॉन्गेस्ट साइड इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक ना। तो हम इसको सोल्व चेक कर रहे हैं बच्चों। तो लॉन्गेस्ट साइड को अलग लिख दो, 10 का स्क्वायर लिख देंगे, और ये तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देखो इक्वल है या नहीं है। तो ये कितना रहा 64 प्लस 36, ए बी 100 और ए बी 100, ये कहानी खत्म, मतलब ऑप्शन नंबर 1। इसको अगर हम चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 को लॉन्गेस्ट हमारा 10 है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आना चाहिए। तो ये आ गया 100 और ये क्या आ गया इसमें 64 प्लस 25, ये 5490 नहीं आ रहा है, कहानी खत्म, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, यानी हम इस तरह से पहला ऐसे क्वेश्चनों को राइट एंगल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद तब हम इसको क्लास को ओवर करने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लें, कहां से अच्छा सा क्वेश्चन लें, तो चलो कोई बात नहीं है। ये लैडर, ये लैडर ऑफ 26 मीटर लेंथ, लेंथ is inclined, is inclined with with a wall of, तो कहां से ऑफ किसका हाइट ले लें इसका, तो 26 ले लिया हमने, तो ऑफ 24 मीटर हाइट, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख दिया हमने 24 मीटर हाइट। तो बच्चों क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फुट, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लेडर
फुट ऑफ लेडर फ्रॉम बॉल। बस एक क्वेश्चन है ना, ये हम क्या करें, टाइम पास, ठीक है ना, कम से कम आधा घंटा हमारा काम हो जाए। तो यानी देखो यहाँ पर ये क्या करना है, 26 मीटर लेंथ का है भाई लेडर। तो लेडर कैसे होता है, लेडर सीधा तो होता नहीं है भाई, लेडर क्या होता है, टेढ़ा होता है, मतलब इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड लेडर है, तो इसको ये क्या है, वॉल है, और ये ग्राउंड है। तो लेडर कुछ ऐसा आएगा भाई, देखो ऐसा कुछ ऐसा आएगा, है ना। लेकिन लेडर का हाइट क्या है, 24, कुछ ज्यादा लग रहा है। तो ये ऐसा करते हैं, इसको फिगर थोड़ा फिर से बनाते हैं, है ना, मतलब फिगर बनेगा तो कुछ ऐसा ही। तो ये हो गया लेडर, ये सॉरी ये वॉल, और ये हो गया ये ग्राउंड, और ये ग्राउंड पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है एक लेडर, तो ये हो गया लेडर, ठीक है ना। तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसको लिख देंगे ए बी सी, लिखने तो आता ही है। डायग्राम बना लो, लेडर का लेंथ है 26 मीटर, 26 मीटर यहाँ लगा दिया। 24 मीटर हाइट, बाल का हाइट है, 24 मीटर यहाँ लगा दिया। इसकी हाइट क्या फाइंड करना बच्चों, एक्स फाइंड आउट करना है ना, 100 मीटर। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सोल्यूशन करो। ये पाइथागोरस, अप्लाइड ट्रिंगल पाइथागोरस इन ट्रिंगल एबीसी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। इसके आगे सब सोल्यूशन हमसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद देख लो भाई, हो गया, सोल्व हो गया। ये टॉपिक का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अगर तुम 1 घंटा मन लगा करके पढ़ लो, मन लगा करके बता रहे हैं, तो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता है। अरे नहीं मन लगाएगा तो पूरी जिंदगी में याद भी नहीं हो सकता है। दो बातें, अगर पहली बात क्या बताया हमने, अगर 1 घंटा मन लगा करके सीख लो इसको, ठीक है ना, थ्योरम कन्वर्स, और इसके बाद कितने 10-15 क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया हुआ है। तो एक नहीं तो 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, इससे फालतू नहीं लगना है। 3 घंटा में पूरा जिंदगी काम आएगा। नहीं तो भाई मन से नहीं पड़ेगा तो पूरा जिंदगी नहीं समझ आएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में इसके बेस पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।